दोस्तों, आज का कैप्सूल फिर एक बार स्मार्ट बोर्ड पर हम बात करेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी की, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें शायद हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कई सौ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसका नाम किसी ने नहीं सुना। मुझे 25 साल से ऊपर हो गए एनसीआर दिल्ली में रहते रहते कॉन्टिन्यूसली। कई बार फरीदाबाद जाने का मौका मिला, कई बार फरीदाबाद गया। मेरे दोस्त रहते हैं फरीदाबाद में, मैंने कभी इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना। आज से 3 दिन पहले पहली बार मुझे पता लगा कि साहब एक यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद के अंदर जिसका नाम अल फलाह है। फिर खोदना शुरू करा, जो मीडिया के सोर्सेज हैं, लोगों से फोन पे बात करना शुरू करे, तब पता लगा कि भाई दिल्ली एनसीआर के बीचों बीच इतना बड़ा कांड हो रहा था, बीचों बीच। और इसकी कहानी बहुत लंबी है। कहानी फ्रॉड की है, कहानी पॉन्जी स्कीम्स की है, कहानी पैसे के फेरबदल की है, फॉरेन फंडिंग की है, बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें से एक मोटी कहानी, बड़ी कहानी आतंकवाद की भी है। तो चलिए, आज का ये कैप्सूल का एपिसोड अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम। दोस्तों, यहां पे ध्वज है फरीदाबाद में और यहां पे है अल फलाह यूनिवर्सिटी। जैसे आप देख रहे हैं, ये इसका एक एंट्रेंस गेट है और यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, यहां पे कई सालों से आतंकवाद पनप रहा था। अल फलाह हायर्ड प्रोफेसर सैक्ड बाय जेएनके लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर टेरर एक्टिविटीज। सब ये जो है, इसका नाम है डॉक्टर निसार उल हसन और इसको अल फलाह यूनिवर्सिटी ने नौकरी दी। ये पहले जेएनके में काम करते थे और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको नौकरी से निकाल दिया था बिकॉज ही वॉज अ टेरर सिंपथाइजर। आज की तारीख में जब इतना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिलता है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, इतने डॉक्टर्स मिलते हैं जो कि आतंकी हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से, तो शक की सुई फिर जाती है कि क्या जानबूझ के, ये जानते हुए कि ये आदमी डॉक्टर निसारुल हसन एक टेरर सिंपथाइजर था और ये टेरर एक्टिविटीज में मुलव्विस था, ही वॉज इन्वॉल्व इन टेरर एक्टिविटीज, ये जानबूझ के इसको रिक्रूट करा। क्या यह सवाल बनता है कि नहीं बनता? पहले आप ये बताइए मुझे, कमेंट्स में लिखिए, क्या यह सवाल बनता है कि नहीं बनता कि जानबूझ के इसको लिया गया कि हां ये टेररिस्ट है, यहां पे बिल्कुल फिट हो जाएगा अल फलाह में, इसको एक अच्छा माहौल मिल जाएगा और इसको जो करना है ये करेगा। Dr. Nisarul Hasan, a professor in the Department of Medicine at Al Falah University, had been dismissed by the Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha in 2023 under Article 31(2)(c) of the Constitution. Dr. Nisarul Hasan was serving as an assistant professor of medicine at the Shri Maharaja Hari Singh Hospital in Srinagar before his dismissal. उसको डिसमिस करा वहां से, यानी कि उसको नौकरी से निकाल दिया। वो नौकरी से निकाला, इनके इकोसिस्टम को पता चला, ये डिसमिसल लेटर है साहब। नौकरी से निकाला, इनको पता लगा, इन्होंने बोला अच्छा क्यों नौकरी से निकाला साहब, वो आतंकवादी, ये तो बहुत, ये अल फलाह में बिल्कुल फिट हो जाएगा, आ जाओ इसको ले आओ, ले आओ इसको। ये देखिए सब, अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिसिन, ये डॉक्टर निसारुल हसन प्रोफेसर, ये हैं साहब वो प्रोफेसर साहब, आतंकियों के प्रोफेसर। दोस्तों, अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में यहां पे काफी सारी नॉलेज है, फलाना काफी सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको कोई भी रुचि नहीं होगी। हमने ऐसी डाल रखी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, कितने स्टूडेंट, क्या फीस, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन मेन चीज ये है फंडिंग एंड डोनेशंस। आप ये बाकी छोड़ दीजिए कि कैंपस 30 एकड़ 70 एकड़, फॉरगेट इट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टाफर्स क्लेम यूनिवर्सिटी रिसीव्स डोनेशंस फ्रॉम अरब कंट्रीज, फॉरेन फंडरेजर्स फ्रॉम अरब नेशंस विजिट कैंपस वंस अ ईयर, दो रन बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट, इट हैज फॉरेन डोनर्स सपोर्टिंग इट। मोटा पैसा बाहर से आता। अब ये मेरा खुद का एनालिसिस है, और अगर वीडियो कोई भी हमारी एजेंसी देख रही है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप ये चेक करिए कि ये जो पैसा आता है अरब कंट्रीज, देखिए अरब कंट्रीज वो जमाना चला गया जब सऊदी अरब पैसे देता था मदरसे खोलने के लिए, मस्जिद खोलने के लिए। वो जो धार बहती थी वो ट्रिकल से भी कम हो गई है, वो बूंद बूंद आ रही है। क्या ये अरब कंट्रीज के थ्रू पैसा फनल कर रहा है? क्या यहां पे पाकिस्तान ड्रग का पैसा डाल रहा है?
ये जांच होनी चाहिए इस चीज की। नार्को टेरर जो है पाकिस्तान कैसे फंड करता है? लोग कहते हैं साहब पाकिस्तान ने ये फंड कर दिया, वो फंड कर दिया। आप तो कहते हैं साहब पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए लेट जाता है आईएमएफ के आगे। जो मुल्क भीख से रात को खाना खाता है, जिसका नाश्ता भीख से होता है, उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि साहब ये सब फंड करे? भाई पैसा ऐसा नहीं कि पाकिस्तान चेक काट के दे रहा है। नार्को टेररिज्म भी कोई चीज होती है। नार्को टेररिज्म वो है जहां पे ड्रग के पैसे से आप ड्रग की खरीद फरोख्त करते हैं, पॉपी उगाते हैं, जो कि रिसेंटली मैंने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने, जो अफगान तालिबान ने निकाल दिया, जितना भी अफीम उगाते थे तालिबान ने लात मारी, बोला कि इस्लामिक कंट्री है, शरिया नाफिज हो चुका है, यहां पे ड्रग व्रग का कोई लेना देना नहीं, भागो। वो सब भागे पाकिस्तान में हजारों एकड़ में अब ड्रग उगाए जा रहे हैं। और ये 3-4 साल पुराना फिनोमेना है पाकिस्तान में। 3-4 साल पुराना फिनोमेना है ये। उसके पहले सारा का सारा काम अफगानिस्तान से होता था। तालिबान आया, तालिबान ने लात मार के सबको गेट आउट कर दिया वहां से। जितने भी ड्रग वाले थे, जितने भी ड्रग कल्टीवेशन, पॉपी कल्टीवेशन कर रहे थे, तालिबान सेड गेट आउट। पाकिस्तान ने बोला वेलकम। पूरा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वो जो बॉर्डर की बेल्ट है, वहां पे मैसिव पॉपी फार्मिंग हो रही है और वहां से ये लोग भारत में पैसा भेजते हैं ड्रग्स का। ये हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए थे, पूरी रिपोर्ट। और जो पाकिस्तान की यूनिट है जो ट्रेन करती है टेररिस्ट को, जिसको S1 कहते हैं, सबवर्जन 1, एक स्पेशल यूनिट है आईएसआई की एक स्पेशल यूनिट है जिसको एक फौजी कर्नल साहब चलाते हैं। वो जो कर्नल चलाता है उसकी की पूरी फंडिंग, और भारत भेजो पैसा, ये करो, और नेपाल के थ्रू ये करवाओ। और नेपाल के थ्रू आते हैं ना लोग यहां पे, क्योंकि बॉर्डर ऐसा टाइट नहीं है नेपाल के साथ। नेपाल इज अ फ्रेंडली कंट्री। नेपाली भारत आते हैं, भारत नेपाल जाते हैं, भारतीय जितने भी हैं, तो उसमें कोई तो वहां से करवाओ, जम्मू और कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन करवाओ, पंजाब में ड्रग्स। ये सारा का सारा मामला कहां से होता है? ये सारा का सारा मामला दोस्तों होता है, ये नार्को टेरर का मामला है। ये सारा का सारा ड्रग कल्टीवेशन से होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है ये पता लगाना कि ये जो डोनेशन फ्रॉम अरब कंट्री मत करो। ये सब अरब कंट्री, किसी अरब कंट्री को मैं आपको आज की तारीख में बता रहा हूं, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है, गरीब अरब कंट्रीज भी हैं, ठीक है ना, गरीब भी हैं, और ऐसी अरब कंट्रीज हैं जिनके पास अरबों खरबों डॉलर हैं। एक जमाने में वो लोग फंड करते थे, उनकी फंडिंग बहुत कम हो गई। ये पैसा लेकिन आ वहीं से रहा है। कौन भेज रहा है, कौन अरब कंट्रीज के बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल कर रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या इसका ड्रग मनी से कुछ लेना देना है कि नहीं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब दोस्तों ये रिपोर्ट है इंडिया टुडे की, और ये बहुत जरूरी है मैं यहां पे बताऊं कि मैंने रिपोर्ट कहां से ली है, क्योंकि हर एक रिपोर्ट मैंने मीडिया से ली है, ठीक है ना, और मैं उसी का एनालिसिस करता हूं। ये देखिए साहब, लिस्ट द कंपनीज एसोसिएटेड विद जवाद अहमद सिद्दीकी। ये मालिक है अल-फलाह का, जवाद अहमद सिद्दीकी एज द डायरेक्टरशिप होल्डिंग्स। अल-फलाह ब्लॉसम्स लिमिटेड, अल-फलाह डेवलपर्स लिमिटेड, अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, अल-फलाह सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अल-फलाह इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह कंसल्टेंसी सर्विसेज, अल-फलाह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अल-फलाह एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, अल-फलाह एनर्जीज लिमिटेड, अल-फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो आदमी है जवाद अहमद सिद्दीकी, इसका एक फ्रॉड का बहुत पुराना मामला है दोस्तों। दिस मैन इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। जो मालिक है अल-फलाह का, ये कन्विक्टेड क्रिमिनल है अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे। Big dreams and shortcuts. According to former colleague who spoke to India Today, fact check on the condition of anonymity, Jawad became a mechanical engineering lecturer at Jamia Millia Islamia in 1993, but his ambitions far exceeded the humble podium of a college. While working in Jamia, he dabbled in business and formed a few small companies with his brother Saud. Among these was Al-Falah Investments, which would eventually send them both to Tihar jail for 3 years. दोस्तों, ये जो जवाद अहमद सिद्दीकी था, इसने 1993 में जामिया मिलिया इस्लामिया ज्वाइन करा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पढ़ाई इस आदमी ने, इसका भाई सऊद, इसका सगा भाई जवाद और सऊद ने अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स करके कंपनी खोली, वहां से फ्रॉड करना शुरू करा, पैसे इसके लिए उसको दे, और फिर उसके बाद इनको 3 साल के लिए तिहाड़ जेल। ये आदमी तिहाड़ जेल में जा चुका है। आज की तारीख में ये बच्चों को पढ़ा रहा है, इनको तरबियत दे रहा है। अब जो क्रिमिनल बच्चों को पढ़ाएगा वो क्या ही पढ़ाएगा, यही पढ़ाएगा, बम डाल दो, पटाखे फोड़ दो, पब्लिक में बेगुनाहों को मार दो, यही तो उसने पढ़ाना, और क्या पढ़ाना है। ये जेल जा चुका है। इंडिया टुडे की स्टोरी है।
जामिया से जेल तक का इसका सफर रहा है जवाद का। जामिया में जब ये था, जवाद persuaded some of his colleagues to invest in his business venture, promising hefty returns. However, he quickly became embroiled in a flurry of fraud, embezzlement, and cheating allegations. In 2000, a man called K.R. Singh lodged an FIR. K.R. Singh एक आदमी था। K.R. Singh ने इसके खिलाफ FIR लॉन्च करा नंबर 43/2000 in Delhi's New Friends Colony against Al Fahad Investments. The case was investigated by Economic Offences Wing of the Crime Branch in Delhi. Jawad was arrested and subsequently languished in jail for over 3 years with his brother. Jawad और साउद को ये जो साहब थे यहां पे के आर सिंह के FIR के चलते इसको जेल में डाला गया क्योंकि इसने सबके साथ फ्रॉड करा। ये अल फला का मालिक है, ये आदमी जो बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताता है ना, ये वो आदमी है। Rejecting his bail application in March 2003, the Delhi High Court noted that, in line with the allegations, the Forensic Science Laboratory in Delhi found that the signature of the investors were forged. The deposits were also received in the name of some of the companies which are non-existent. The petitioners diverted large funds received from the investors into their personal accounts and then misappropriated the same. इसने बोला, आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपको 20 लाख। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आप समझ जाएं इसने क्या गेम करा। इसने बोला कि आपके पास 10 लाख रुपए, मैं इसको 20 करके दूंगा। बंदा लालच में फंस गया। ऐसे कई 100 लोगों के साथ फ्रॉड करा। फिर इसने बोला अच्छा चेक काट के दो किसी और कंपनी के नाम पे। उस कंपनी से उसने उसके बैंक अकाउंट में पैसा लिया, उसको अपने प्राइवेट फंड में डाला। ये देखिए, और कई जो इन्वेस्टर थे उनके सिग्नेचर इसने फॉर्ज करे, यानी कि इसने खुद बैठ के इसके और इसके भाई साउद ने जाली सिग्नेचर बनाए। ये जालसाजी के केस में जेल गया था 3 साल से ऊपर। जवाद अल्टीमेटली मेड बेल इन फरवरी 2004 में इसको, आज से 11 साल पहले इसको बेल मिली और बाद में इसको छोड़ दिया गया 2005 में। बट ये और इसके भाई ने अग्री करा कि जिस इन्वेस्टर से इन्होंने पैसा चोरी करा था, फ्रॉड करा था, उनको वापस करें। कोर्ट ने बोला कि तुम पैसे वापस करो, तब कोर्ट ने जाके इनको छोड़ा। और यहां पे जब उन्होंने दोस्तों, फरीदाबाद कॉलेज बिकम्स मिनी कश्मीर, ये भी वही इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जो मैंने पिछली, उसी रिपोर्ट का एक्सटेंशन है ये। अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज हु डिड नॉट वांट टू बी कोटेड, द अल फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज हैड अ डिसेंट स्टार्ट बैक इन 2019, बट ग्रेजुअली द कॉलेज began hiring many doctors from Kashmir, primarily because they were cheap. Already a minority university, the environment on the campus became more and more orthodox. Following this, the management was apprised of the situation. It chose to ignore it. इन्होंने कश्मीर से डॉक्टर क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि वहां पे इनको लगा कि डॉक्टर सस्ते में मिल जाते हैं, यानी कि उनको उतनी सैलरी नहीं देनी पड़ती जितनी कि दिल्ली के डॉक्टर को देनी पड़े, तो एक कश्मीर से लेकर आए। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते वहां पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे वहां की पॉपुलेशन ज्यादा थी और लोग अलग अलग इलाके से आ रहे थे, और ये कहते हैं कि और ज्यादा वो ऑर्थोडॉक्स बन गया, यानी कि जो रूढ़िवादी की सोच है वहां पे और ज्यादा पनपने लगी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अब दोस्तों, ये अल फला यूनिवर्सिटी का एक स्टेटमेंट है और प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद वाइस चांसलर हैं, और इन्होंने बोला है कि साहब हमारा तो कुछ लेना देना है नहीं। बेसिकली इसका लबोलुबाब ये है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहां पे लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हमारा इस पूरे आतंकवादी जो भी संगठन यहां पे काम कर रहे थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। Al Falah Group is managing various institutions since year 1997. It became autonomous. Our university has been conducting Falana. We are deeply saddened and anguished. ये देखिए साहब, deeply saddened and anguished. We wish to make it clear that the university has no connection with the said person. क्यों? आपने एक आतंकी को हायर करा कश्मीर से, जिसको निकाल दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। आप ये कैसे कह सकते हैं? ये जो प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद है, इनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरा हो भी रहा होगा, फुल डिटेल्स। मैं तो कह रहा हूं इनके सारे के सारे अल फला ग्रुप जो है, इनके सारे रिकॉर्ड जब्त करिए आप, इनकी डिजिटल ट्रेन निकालिए, इनके बैंक अकाउंट निकालिए, इनके फोन्स जब्त करिए, तब आपको पता लगेगा कहां पे। देखिए, जो दोस्तों हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने पता लगा लिया, ठीक है, जो उन्होंने पता लगा लिया वो तो पता लगा लिया, लेकिन इसके पीछे लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। ये तो भला हो डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती का, IPS ऑफिसर JNK पुलिस में, जिन्होंने सोचा कि यार ये सिर्फ पोस्टर नहीं लगे जैश ए मोहम्मद के, इसके पीछे कुछ और है। राइट, सल्यूट टू सच अपराइट एंड ब्राइट ऑफिसर्स। अगर डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती उस समय नहीं सोचता कि ये कश्मीर का जो डॉक्टर है ये पोस्टर लगा रहा है यहां पे
और इसके पीछे भी और कुछ हो सकता है, तो वो ट्रेल कभी अल फलाह यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचती। हम उस यंग आईपीएस ऑफिसर को जितना थैंक यू बोलें उतना कम है। लेकिन दोस्तों एक बात समझनी पड़ेगी, कितने अल फलाह हैं भारत में, कितने अल फलाह होंगे, सोचिएगा। कहां कहां अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स होगा, यह भी सोचने वाली बात है। इज दिस जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग?